अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों का क्या ही हाल चाल है और बाकी सब कुछ कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई सब ज़बरदस्त जा रहा है। आप सुनाएं, आप आपकी तबीयत ठीक है? आप अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी थोड़ा सा गुजारा हुआ। तो असल में इसी से ना, और आज का टॉपिक यही है कि हम किस तरीके से मार्केट को स्टडी कर सकते हैं और फिर किस तरीके से अपने लिए एक ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हैं। सही है। तो आज मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चर रीड करना, सिग्नल लेना, ट्रेड लेना, हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप लोग फोकस कर देना कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। सही है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ। सही है। आप अगर फॉरेक्स करते हो तो गोल्ड और सिल्वर को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया करो। अगर आप क्रिप्टो करते हो तो आप बिटकॉइन और इथीरियम को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया करो, और इसी के साथ साथ एसएमटी डाइवर्जेंस हर जगह पे देख लिया करो। एसएमटी डाइवर्जेंस से आप लोगों को कंफर्मेशन मिलेगा और आपको आइडिया होगा कि ये ट्रेड सेटअप कितने परसेंट चांसेस है कि सक्सेसफुल चला जाए। सही है। मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता हूँ, आप लोग फिर इसी तरीके से कर सकते हो। सही है। तो सबसे पहले आप लोगों को जब भी फॉर एग्जांपल मैं आज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ, लेकिन आप जिस भी टाइम ट्रेड करने के लिए बैठ जाते हो ना, फॉर एग्जांपल दिन में जिस टाइम भी आप ट्रेड करने के लिए बैठ जाते हो तो आपको इसी तरीके से मार्केट स्टडी कर लेना है, उसके बाद आपको ट्रेड वगैरह लेना है। सही है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आप बस बाई और सेल के पीछे लग जाओ, नहीं, इसी तरीके से आप लोग कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको प्रॉपर आइडिया है कि मार्केट ने पिछले 6 आवर्स में, पहले 24 आवर्स में मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अभी नेक्स्ट 24 आवर 6 आवर में क्या कर सकते हैं, तो फिर आप एक जबरदस्त सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने मार्केट को प्रीवियस स्टडी नहीं किया है तो फिर आपको कुछ आइडिया होगा नहीं कि मार्केट किधर ही से आने वाला है, किधर ही जाने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को बड़ा टाइम फ्रेम स्टडी कर देना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सही है। इसी तरीके से बराबर आप लोगों को मार्केट स्टडी कर देना है। ये मैटर नहीं करता कि आप स्कैल्पिंग करते हो, डे ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, लेकिन आप लोगों के पास बड़े टाइम फ्रेम की नॉलेज होना चाहिए। कब बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर ही से आने वाला है, किधर ही जाने वाला है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा मार्केट का। सही है। फिर आपकी स्कैल्पिंग भी सक्सेसफुल जाएगा, आपकी स्विंग ट्रेड भी सक्सेसफुल जाएगा, आपकी डे ट्रेड भी सक्सेसफुल जाएगा। आ जाती है और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मंथली स्टडी कर देना है। सही है। इसी तरीके से मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर देना है। मंथली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आप देख लेना है कि मार्केट किधर है। सही है। तो मार्केट अगर आप देख लेते हो, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टिस आप लोगों को मंथली पे नजर आएगा। सही है। इसके साथ साथ मंथली में इसकी ज्यादा कुछ है ही नहीं। सही है। मंथली लो हमारे पास बहुत दूर पड़ा है, 49,000 पे पड़ा है, और इसके साथ साथ जो मंथली हाई है 65,607 है। सही है। तो ये मंथली का प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, और इसके साथ साथ अभी जो मार्केट पंप ले रही, तो कम अज कम मार्केट पंप ले रही इनवर्स पेर वैल्यू गैप से। सही है। इसी को इनवर्स पेर वैल्यू गैप भी कहा जाता है और बीपीआर भी कहा जाता है। सही है। तो दोनों नाम आप इसको कह सकते हैं। आईसीटी वाले इसको बीपीआर कहते हैं। सही है। बीपीआर सिंपल यही चीज है कि फॉर एग्जांपल एक पेर वैल्यू गैप आपके पास बन गए और दूसरे जब मार्केट में वापस पंप आ जाते हैं और मार्केट में सेम ये पेर वैल्यू गैप के ही सीन हो जाते हैं, ज्यादा टच वगैरह ना हो जाते और इधर भी पेर वैल्यू गैप बन जाते हैं, इसको बीपीआर कहा जाता है। सही है। तो अगर आपके सामने ये नाम आ जाते हैं तो ये चीज है। सही है। दो पेर वैल्यू गैप को मिला करके आपके साथ बन जाता है बीपीआर। सही है। तो इसी को बीपीआर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मार्केट ने बीपीआर से रिजेक्शन दिए है और पंप हो रहे है, और इसके साथ साथ अभी रिट्रेसमेंट दिए है और उसके बाद फिर से अगेन पंप ले रहे हैं। तो सिंपल मंथली पे ये सूरत हाल है। सही है। इसके साथ साथ हम आ जाते हैं वीकली पे। वीकली पे आप थोड़ा सा मार्केट को रीड कर देना कि मार्केट के अंदर आपके पास क्या बन रही। तो अगर आप वीकली पे देख लेते हो ना, तो वीकली पे ये आपको नजर आ रहा है, ये लोअर लो लग गया, ये लोअर हाई लग गया, ये अगेन लोअर लो लग गए। सही है। इसके साथ साथ ये फिर से लोअर लो लग गया, इसके साथ साथ ये अगेन लोअर लो लग गया।
उसके साथ लोअर हाई लग गया और अगेन लोअर लो आपके पास लग गए, सही है। मार्केट ने वेग लगाया और उसके बाद मार्केट गए रिट्रेसमेंट के लिए और अभी फिर से मार्केट डाउन आ रही। तो मार्केट आपको वीकली पे मार्केट आपको क्या ही शो कर रहा है, वीकली पे मार्केट आपको शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास जबरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड में है और मार्केट डाउन जा सकता है। तो वीकली पे आपके पास यही नॉलेज आ गए और यही चीज आपको समझ आ गया। इसके साथ साथ आप ट्राई कर देना कि भाई मेरे पास ट्रेंड लाइन वगैरह किधर ही से आ रहा है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट वगैरह किधर ही से आ रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस की सपोर्ट किधर ही से आ रही। तो इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो ना तो ये आपके पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रहा है, सही है। ये आपके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ये आपके पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। अगर आप देख लेते हो तो मार्केट प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करके अप डाउन जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप इसी जोन पे देख लेते हो वीकली पे तो ये आपके पास इज सपोर्ट जोन है। किस तरीके से सपोर्ट जोन है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है पहली 2 वीक मार्केट इसी जोन पे आया, उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन लिया और इधर ही से पंप, सही है। उसके बाद फिर मार्केट आए, लिक्विडिटी वगैरह स्विप कर दिया, फिर इधर ही से कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया। इसके साथ साथ अभी फिर मार्केट आया और फिर से मार्केट ने ऊपर की साइड पे रिजेक्शन लिए और मार्केट ऊपर जा रहा है, सही है। इसके साथ साथ अगर आप इसी जोन पे देख लेते हो, इसी जोन पे 2 बार मार्केट ने इधर ही से रिजेक्शन लिया था, तो आपको आइडिया हो गई कि ये हमारे पास इधर सपोर्ट जोन है जिसकी वजह से मार्केट पंप हो रहा है, सही है। तो आपने इसी तरीके से प्रॉपर आइडिया ले लिया वीकली पे का। वीकली पे हमारे पास क्या है, मार्केट जबरदस्त डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में होने के साथ साथ मार्केट ने जो अभी हल्का फुल्का पंप लिया है, तो किस बेस पे लिया है, मार्केट ने इसी सपोर्ट की बेस पे मार्केट में थोड़ा सा पंप आया और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है। इसके साथ साथ आप लोग क्या ही कर लेना, वीकली लेवल भी लगा लेना का हमारे पास वीकली हाई वीकली लो किधर ही पड़ा है। तो अगर आप देख लेते तो ये हमारे पास पड़ा ही वीकली का हाई, इसी तरीके से ये हमारे पास पड़ा ही वीकली का हाई है और इसके साथ साथ ये हमारे पास पड़ा ही वीकली का लो, सही है। इसके साथ आप थोड़ा सा एसएमटी डाइवर्जेंस भी देख लेना कि एसएमटी डाइवर्जेंस का क्या सूरत हाल है, सही है। तो ये इथीरियम का अगर आप एसएमटी डाइवर्जेंस देख लेते हो तो फिलहाल एसएमटी डाइवर्जेंस वगैरह कुछ नहीं बन रहे, क्योंकि इधर इसी लो को प्रॉपर इथीरियम ने भी रिस्पेक्ट दिया था और इसके साथ साथ बिटकॉइन ने भी इधर ही प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है, सही है। तो फिलहाल यही सूरत हाल है, एसएमटी का कोई सीन वगैरह नहीं बन रहे। बाकी ये कैंडल में भी एसएमटी बनता ही, सही है। तो कैंडल पे भी नजर ही रख लेना, तो कैंडल में भी एसएमटी नहीं बन रही। कैंडल में किस तरीके से एसएमटी बनता है, कैंडल में इसी तरीके से एसएमटी बनता है कि एक कैंडल लूज स्वीप कर देते, दूसरा कैंडल प्रॉपर इधर ही ओपन हो जाते और इधर ही से ऊपर की साइड पे जाने लग जाता है या नीचे की साइड पे आने लग जाता है, सही है। तो कैंडल बेस पे भी आपको एसएमटी नजर आएगा तो आप उसी पे भी फोकस कर देना। तो वीकली पे हमें यही चीजें समझ आ गया कि मार्केट ने क्या किया है और किधर ही जाने वाला है। इसके साथ साथ हम स्विच कर देते हैं डेली पे और डेली पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेली पे हमारे पास क्या ही बन रही। अगर आप डेली पे देख लेते हो तो डेली पे भी एसएमटी वगैरह कुछ सीन नहीं बन रही, सही है। दोनों सेम सेम है, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों सेम सेम है, सही है। तो फॉर एग्जांपल हम लेके आ जाते हैं और इधर ही थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि इधर ही हमारे पास क्या बनने वाला है, क्या ही कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो ये वाला तो मार्केट आपके पास जबरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ऑलरेडी वो बड़ा वेव हमने वीकली पे स्टडी किए कि वीकली पे हमारे पास मार्केट बियरिश है और मार्केट डाउन जा सकता है। तो अगर आपको फिर बड़ी टाइम फ्रेम देख लेना है, बड़ा स्विंग वगैरह ट्रेड कर लेना है, तो फिर आप डेली पे ये वाला स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से रीड कर देना। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर सिंपल बियरिश आ रहा है, सही है। इसी तरीके से आपको नजर आ रहा है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, इसके साथ साथ फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, सही है। और अभी तक फिलहाल इसी वेव का क्या ही सीन है, इसी वेव का सूरत हाल थोड़ा सा खराब है। खराब इसी वजह से है क्योंकि ये वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सही है। तो इसी पे भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएगा तो फिर स्टडी करेगा कि ये वेव किधर ही जाने वाले। लेकिन इसी तरीके से बड़ी टाइम फ्रेम की 22 आपके पास है कि मार्केट बियरिश है, मार्केट डाउन जा सकता है, सही है। इसके साथ साथ आपने इधर ही से स्टडी कर दिया, इधर ही से स्टडी करने के बाद ये तो अभी डेली पे आप लोगों को क्लियर नहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं डेली पे समझा दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो इधर ही से आपके पास हायर हाई लग गया, ये आपके पास हायर लो लग गया, ये फिर से न्यू हाई लग गया और अभी मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट ने बराबर तरीके से ब्रेक डाउन दे दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर जो बुलिश हुआ था, ये वाला स्ट्रक्चर भी बराबर तरीके से बियरिश हुआ और अभी जो मार्केट पंप ले रही, मार्केट पुल बैक के लिए पंप ले रही।
तो हम देखेगा कि मार्केट इधर ही से रिवर्स पे आता है, या मार्केट इधर ही से फिर रिवर्स आता है, या मार्केट इधर ही से फिर रिवर्स आता है। तो अभी हम उसकी कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट किधर ही से रिवर्स वापस आ सकता है, लेकिन हमारे माइंड में यही चीज़ है कि इसी जोन पे, ये वाला जोन जो है, इसी जोन पे हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश था और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा था। लेकिन इसी जोन में जब मार्केट अगेन डाउन आया, तो अगेन डाउन आने के बाद मार्केट ने इसी स्ट्रक्चर की ब्रेक डाउन दिया और मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, और हमारे पास कई सीन हो गया। हमारे पास स्ट्रक्चर बराबर तरीके से बियरिश हुआ और मार्केट हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट डाउन की साइड पे जा सकता है। तो डेली पे ये चीज़ें मुझे समझ आए। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा डेली लेवल लगा लूंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में पंप आना है तो मार्केट कौन सी जोन तक पंप ले सकता है, अगर मार्केट में डंप आना है तो मार्केट कौन सी लेवल तक डंप ले सकता है। सही है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने डेली की स्ट्रेटेजी में ये चीज़ समझाया था कि हम लोग डेली हाई डेली लो इन लेवल को एज अ टारगेट के लिए भी यूज़ कर देते हैं, और फिर उधर से रिवर्सल वगैरह भी देखते हैं। सही है। तो ये चीज़ें मुझे डेली पे नज़र आ गए कि फॉर एग्जांपल डेली पे हमारे पास क्या ही हो सकता है। मार्केट की देरी तक शॉर्ट टर्म पंप ले सकते हैं, डंप ले सकते हैं। उसके साथ साथ मैं स्विच कर देती हूँ पोर हावर पे। तो जैसे आप लोग डेली पे आ जाते हो, पोर हावर पे आ जाते हो, तो आप लोगों को एनालिसिस करने के साथ साथ सीआरटी पे भी नज़र रख लेना है और उसको भी देख लेना है। सही है। फॉर एग्जांपल पोर हावर पे आ गया, पोर हावर पे क्या सूरत हाल है, पोर हावर पे अभी मैं इसी जोन में ट्रेड लूंगा। मैं ये पूरा स्ट्रक्चर रीड कर दूंगा। सही है। ये जो पूरा व्यवहार है मैं इसको स्टडी कर दूंगा। बाकी यार लेडी इधर ही तो मुझे आइडिया है ना, डेली पे मुझे ये आइडिया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट है, मार्केट डाउन जा सकता है। तो अभी मैं क्या ही करूंगा, अभी मैं ये पूरा सीन छोड़ दूंगा कि पिछले हमारे पास क्या ही सीन हुआ। अभी अगर मैं स्टडी करूंगा, मैं इसी वेव को स्टडी करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर आइडिया लिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट डाउन जा सकता है। तो अभी मैं इसी वेव पे नजर रखूंगा। सही है। इसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर मार्केट का आइडिया लेना है। तो इसके साथ साथ मैं इधर ही से मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास के सीन हुआ, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और हमारे पास ये वाला ट्रेंड प्रॉपर तरीके से बियरिश आ रहा था। सही है। और मार्केट का ये वाला ट्रेंड बियरिश हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देख लेती, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, इधर ही आपके पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ना, ये वाली जोन में आपके पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। मार्केट का ट्रेंड बियरिश रहा। इसके साथ साथ फिर मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो लगाए इसी जोन पे, फिर आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ये वाला। इधर ही फिर आपके पास हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सी है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने फिर से लोअर लो लगाया, अगेन आपके पास ट्रेंड कंटिन्यू रहा और मार्केट बियरिश हो गया। सही है। और मार्केट डाउन की साइड पे जाने लग गया। इसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो लग गए ना, तो इधर ही से फिर आपके पास स्ट्रक्चर बियरिश हुआ और मार्केट आपको ये शो कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, मार्केट डाउन की साइड पे जाने वाला है। तो अभी आपने इस स्ट्रक्चर से क्या ही निकाला, इस स्ट्रक्चर से आपने दो चीजें निकाला का, स्ट्रॉन्ग लो आपके पास किधर ही पड़ा, स्ट्रॉन्ग लो इधर ही आपके पास पड़ा, स्ट्रॉन्ग हाई आपके पास किधर ही पड़ा, स्ट्रॉन्ग हाई आपके पास ये वाला पड़ा। क्यों ये वाला पड़ा? क्योंकि अगर आप देख लेते हो तो पिछली हमारे पास लोअर हाई यही था। जब मार्केट ने लोअर लो लगाए, लोअर लो लगाने के बाद प्रीवियस लो का प्रॉपर ब्रेकडाउन दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लोअर हाई हो गया, और इसके साथ साथ ये आपके पास लोअर लो है, क्योंकि मार्केट ने ये लो सबसे लो लगाया था। सही है। तो अभी आपके पास यही चीज आ गए का, फॉर एग्जांपल मार्केट लोअर लो, लोअर हाई के लिए ऊपर आ रहा है, क्योंकि ट्रेंड आपके पास बियरिश है ना, इधर ही से आप ट्रेंड देख रहे हो, इधर ही से ट्रेंड आपके पास जबरदस्त तरीके से बियरिश है और मार्केट से ला रहा है। तो इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से मार्केट को रीड कर दिया। ये आपको नजर आ रहा है ना, मार्केट प्रॉपर तरीके से बियरिश है। सही है। इसके साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते तो ये आपके पास लोअर हाई लग गए, उसके बाद जब लोअर लो लग गई तो लोअर लो ये आपके पास लग गए, तो ये मैटर नहीं करता का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लो किधर ही लगा है, तो आपको लो प्रॉपर तरीके से स्टडी कर देना है, उसके बाद लो मार्क कर देना है। सही है। तो इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये वेव जब मार्केट डाउन आ रहा था तो इसकी लो किधर ही तक लग गए, इधर ही तक लग गए। सही है। अभी अगर आप मार्केट देख लेते हो तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट प्रॉपर तरीके से आपके पास बियरिश है और मार्केट लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर ही आए। सही है। तो अभी हम देखेगा ना, हम देखेगा हमारे पास ऑलरेडी 4 आवर की ये एनालिसिस है का, बाई मार्केट प्रॉपर तरीके से बियरिश है और मार्केट डाउन जा रहा है। सही है। तो हमारे माइंड में यही है कि मार्केट लोअर हाई के लिए ऊपर आए
और मार्केट में ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अगेन लोअर लो के लिए नीचे चला जाए और मार्केट डाउन चला जाए। रीजन क्या है हमारे पास इसे कहने के लिए? हमारे पास रीजन यही है कि मार्केट प्रॉपर तरीके से बियरिश है और मार्केट सेल आ रहा है, और हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग हाई है जो कि अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और ये मार्केट क्या है प्रॉपर तरीके से बियरिश है। तो इस तरीके से हम 4 आवर पे मैंने मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर दिया कि भाई मार्केट प्रॉपर तरीके से बियरिश है और मार्केट सेल की साइड पे आने वाला है, सही है। तो इसी तरीके से मुझे 4 आवर के एनालिसिस का आइडिया हो गया, और मुझे 4 आवर की ये लेवल मिल गए कि ये हमारे पास डेली हाई है, ये डेली लो है, ये वीकली लो है, ये वीकली हाई है। और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग हाई हमारे पास कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग हाई हमारे पास ये है 58,641 वाला। तो अभी मैं इसी कंडीशन में क्या ही करूंगा, इसी कंडीशन में मैं 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर दूंगा और 1 आवर के साथ साथ M30 M15 में देखूंगा, सही है। लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, अगर अभी मैं 1 आवर पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देता हूँ तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं 1 आवर पे आपको समझा देता हूँ। 1 आवर पे ऑलरेडी मेरे पास ये एलिमेंट का मार्केट लोअर हाई के लिए ऊपर आ रहे हैं और मार्केट अगेन लोअर लो लगा सकते हैं और डाउन जा सकता है, सही है। तो आप लोगों को फिर इसी वेव में नजर रख लेना, ये वाला वेव ऊपर की साइड पे नहीं आ रहा। अभी मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को इसी वेव पे नजर रख लेना है। अगर ये वेव आ जाए और आपको क्या ही करी, लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप दे दे, इधर ही से आप जबरदस्त सेल की पोजीशन लोगे और टारगेट करोगे इसी वीकली लो को, सही है। ये आपके पास स्ट्रक्चर ट्रेड करने का तरीका है, और इसी तरीके से आप लोग बड़ी बड़ी टारगेट मार्केट से निकाल सकते हो। जिस तरीके से इधर ही आपको नजर आ रहा है, आपने वीकली स्ट्रक्चर स्टडी कर दिया, डेली स्ट्रक्चर स्टडी कर दिया का मार्केट हमारे पास बराबर तरीके से बियरिश है और मार्केट डाउन जा सकता है। तो जैसे इधर ही आपको मार्केट स्ट्रक्चर शेप मिल जाता है तो आपको इधर ही से सेल की पोजीशन लेना है, और ये अपोजिट जितना भी लिक्विडिटी है आपको स्टेप बाय स्टेप इसको टारगेट कर लेना है। और इस स्ट्रक्चर के लो जो आ रहा है तो आपको उसी लो को टारगेट कर लेना ही, सही है। तो इसके साथ साथ अगर इधर ही हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिल जाए ना, जिस तरीके से मैंने आपको इधर ही बनाई, तो इधर ही से आपको जबरदस्त सेल की पोजीशन लेना है। जो ये डाउन लेवल की जितने भी लिक्विडिटी पड़ा है ये आपको टारगेट कर देना है, और इसके साथ साथ जो सबसे लो आपके पास पड़ा है आपको वो लो टारगेट कर देना है। रीजन क्या है? रीजन इसी रीजन हमारे पास यही है कि मार्केट बराबर तरीके से बियरिश है और मार्केट सेल आ रहा है। मार्केट के साथ साथ हम जाते हैं तो फिर आपको हैवी हैवी किस्म की प्रॉफिट मिलेगा, सही है। तो 4 आवर पे ये चीजें आपको समझ आ गए, उसके बाद आपको क्या ही कर देना है, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर देना है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट को प्रॉपर तरीके से रीड कर देना है, सही है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी आपको नजर आ रहा है 1 आवर के स्ट्रक्चर आपको क्या ही शो कर रहे हैं? 1 आवर के स्ट्रक्चर आपको यही शो कर रहे हैं कि भाई मार्केट प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड में जा रही, सही है। ये आपको इधर ही नजर आ रहा है, ये क्या ही सीन हो गया, ये हायर हाई लग गया, ये हायर लो लग गए, सही है। उसके बाद कई सीन हो गए, उसके बाद ये तो सिर्फ एक जस्ट पुल बैक है, सही है। उसके बाद डायरेक्ट न्यू हाई आपके पास इधर ही लग गए, ये वाला हाई आपके पास लग गया। ये मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट की है, सही है। तो उसके बाद कई सीन है, इसी तरीके से आपने 1 आवर पे प्रॉपर तरीके से मार्केट को रीड कर दिया कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ने हायर हाई हायर लो हायर हाई लगा लिया। तो इसी तरीके से जब मार्केट आपके पास बुलिश है, 4 आवर के स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आपके पास बियरिश है, डेली का भी स्ट्रक्चर बियरिश है, वीकली का भी स्ट्रक्चर बियरिश है। लेकिन आप तब सेल की ट्रेड लोगे जब मार्केट आ जाए और इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको दे दे, उसके बाद आप सेल की ट्रेड लोगे और टारगेट क्या ही करोगे? टारगेट ये डाउन की लिक्विडिटी और इसी वीकली लो को आप टारगेट करोगे, सही है। ये ट्रेड करने का तरीका है। इसके साथ साथ जब तक ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास बियरिश नहीं होता आप लोगों को क्या ही कर लेना है, आप लोगों को इस स्ट्रक्चर के ऊपर नजर रख लेना है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर नजर रखने के बाद आपको इंतजार ही कर लेना है कि मार्केट क्या करे, मार्केट डिमांड जोन पे आए या इसी बुलिश ट्रेंड में प्रीवियस लो की लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करे। और लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करने के बाद मार्केट किसी डिमांड जोन वगैरह पे आ जाए और उधर ही से मैं बाई की पोजीशन ले लो और ऊपर के हाई टारगेट करो। तो अभी जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको नहीं मिलता आपके माइंड में ये आपके पास आइडिया होगा कि मार्केट किसी डिमांड जोन पे आ जाएगा, किसी लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करेगा, उधर ही से मैं बाई की पोजीशन लूंगा, ऊपर के हाई टारगेट करूंगा, क्लियर है। जी बिलाल भाई क्लियर है। इसके जी साथ क्लियर है।
सही है, बेस्ट है। तो इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर आ जाए। सही है, तो ये वाला स्ट्रक्चर अभी हम रीड करेगा और उसके बाद हम अपने लिए एक जबरदस्त ट्रेड ढूंढेगा का जबरदस्त ट्रेड हमें किधर ही मिल सकता है। सही है, इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो ना, इसी जोन पे आपके पास क्या ही हुआ था, इसी जोन पे आपके पास हुआ है, ये वाला जोन नहीं है, इसी जोन पे आपके पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हो गई। सही है, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी हो गए तो इधर ही से भी आपको एंट्री देने का मौका दिया था और इसके साथ साथ इधर ही से भी आपको एंट्री देने का मौका दिया है। लेकिन इधर ही से ये वाला ट्रेड तो हम चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी के हिसाब से ले लेते हैं। सही है, इसके साथ साथ ये दूसरा वाला फिर हम जब प्रीवियस लो की लिक्विडिटी वगैरह स्वीप हो जाते हैं और उसके बाद हमें एसएमटी डाइवर्जेंस मिल जाता है और इसके साथ साथ हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल जाते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेगा। सही है, तो इधर ही तो एसएमटी डाइवर्जेंस आपके पास नहीं बन रही, इथेरियम ओपन है ना, तो एसएमटी डाइवर्जेंस तो आपके पास नहीं बन रहे, लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे इधर ही से चेंज ऑफ करेक्टर के इंतजार करके फिर उधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको आइडिया है तो ये हमारे पास कई इक्विटी ओपन मॉडल बन रहे हैं, तो आप क्या ही कर सकते हो, फिर इसके बेस पे एंट्री वगैरह ले सकते हो। सही है, तो क्या इसी ने इसके साथ साथ आपने इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से मार्केट को रीड कर दिया। मार्केट को रीड करने के बाद आप लोगों को एक और चीज भी माइंड में याद रख लेना है, अगर आप लोगों को मॉडल के हिसाब से ट्रेड में मिल रहा है ना, एशियन सीशन मॉडल के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है, सिल्वर बुलेट के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है, इक्विटी ओपन मॉडल के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है। सही है, नाइट सिल्वर बुलेट के हिसाब से ट्रेड मिल रहा है, न्यूज़ के टाइम पे आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आप साथ साथ में वो ट्रेड भी कर लेना इसलिए। लेकिन मैं तो आप लोगों को इसी तरीके से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, तो फिर आपको ये मॉडल और सब कुछ जबरदस्त रिजल्ट देगा। सही है, तो आप लोगों को वो मॉडल भी माइंड में याद रख लेना है, क्योंकि वो आप स्किप नहीं कर सकता, वो आपको बहुत जबरदस्त और हैवी रिजल्ट देते हैं। तो इसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है ये वाला बराबर तरीके से मार्केट आपके पास ऊपर जा रहा है। सही है, इसके साथ साथ चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी आपको इधर ही से मिला ही, तो आपको आइडिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। सही है, इसी से आपने आइडिया ले लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। सही है, और आपके माइंड में ये चीज होना चाहिए कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है तो लोअर हाई के लिए ऊपर जा रहा है। सही है, तो इसी तरीके से आपने मार्केट को प्रॉपर तरीके से रीड कर दिया। इसके बाद मार्केट में कई सीन होगा, ये हायर हाई, ये हायर लो। सही है, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा इंटरनल पंप लिया, इंटरनल पंप लेने के बाद मार्केट में जो इंटरनल लिक्विडिटी था वो मार्केट ने स्वीप कर दिया, उसके बाद डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, ये वाला लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने जबरदस्त पंप लिया और मार्केट स्ट्रेट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या सीन हुआ, ये प्रॉपर तरीके से आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये बराबर तरीके से आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये 30 मिनट की अगर आप स्ट्रक्चर देख लेते हो, ये वाला 30 मिनट के स्ट्रक्चर देख लेते हो, तो इधर ही से आपको नजर आ रहा है, ये वाली वेव में आपको नजर आ रहा है, ये वाला वेव जो लगा है ना, ये वाला वेव। सही है, तो इसी वेव में आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास हायर हाई लग गए है। सही है, उसके बाद ये आपके पास हायर लो लग गया, उसके बाद ये आपके पास न्यू हाई लग गए। सही है, ये आपके पास न्यू हाई लग गए, और ये जो आपके पास लग गए तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है। सही है, मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट देते हैं। सही है, तो इधर ही आपके पास क्या सीन हुआ, ये वाला चीज थोड़ा सा समझ लेना। सही है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको ये वाला स्ट्रक्चर रीड कर देना है। सही है, जब आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो फिर आपको ये करंट वेव स्ट्रक्चर रीड कर देना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बनता है। सही है, तो फॉर एग्जांपल एक तो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, बड़ा स्ट्रक्चर है, बाकी अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हैं तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको रीड कर देना है। सही है, ताकि आपसे ट्रेड वगैरह मिस ना हो जाए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर की बेस पे आपको ट्रेड बहुत कम मिलेगा, तो आपको हर स्ट्रक्चर रीड कर देना है। सही है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बड़ा स्ट्रक्चर आपने रीड कर दिया ना, बड़ा स्ट्रक्चर रीड करने के बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो ट्रेड आप कौन सी टाइम फ्रेम के हिसाब से लोगे, आप छोटा टाइम फ्रेम ओपन करोगे और आप इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड लोगे। इसकी जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए, तो फिर आपको इधर ही से बाई की पोजीशन लेना है और इसी बड़ी टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को टारगेट कर लेना है। सही है, तो इसी तरीके से आप लोग क्या ही करोगे, फिर इसी तरीके से आप लोगों को ये मिनी मिनी स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये भी आपको स्टडी करना होगा, और इसकी बेस पे फिर आप ट्रेड लोगे और टारगेट आप कौन सी करोगे, टारगेट आप इसी स्ट्रक्चर को और बड़ी टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आप टारगेट करोगे। सही है,
इसके साथ साथ आपने बराबर तरीके से मार्केट को रीड कर दिया। रीड करने के बाद इधर ही से आपको नजर आ रहा है ये आपके पास हायर हाई लग गए, सही है। हायर हाई लगने के बाद ये आपके पास हायर लो लग गए, उसके बाद ये आपके पास न्यू हाई लग गए, सही है। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते तो इधर ही आपके पास कई सीन हुआ, ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर ही आपके पास हो गए, सही है। उसके साथ साथ दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास किधर ही हुआ, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इधर ही बराबर तरीके से हो गया। दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद अगर आप देख लेते हो तो इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट किया है, सही है। इधर ही आपको नजर आ रहा है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इसी जोन में हुआ ना, तो इधर ही मार्केट ने क्या ही कर दिया, इधर ही मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मार्केट आए, उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी और उसके बाद जबरदस्त पंप ले लिया। तो इधर ही अगर आप बराबर तरीके से देख लेते हो तो इधर ही आपके पास क्या ही पड़ा है, आपको 30 मिनट नजर आ रहा है, आपके पास प्रॉपर डिमांड जोन पड़ा है, ये वाला डिमांड जोन पड़ने के साथ साथ कई सूरत हाल है। आपके पास अभी रेंज लो किधर ही आ रहा है, तो आपके पास रेंज लो इधर ही आ रहा है, सही है। इसके साथ साथ आपके पास रेंज हाई किधर ही आ रहा है, आपके पास रेंज हाई ये वाला आ रहा है। तो अभी आप क्या ही करोगे, आप इंतजार ही करोगे कि मार्केट क्या करे, मार्केट आ जाए इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट डिमांड जोन पे आ जाए, उधर ही से मैं बाई की पोजीशन लूंगा, टारगेट ऊपर की हाई करूंगा, सही है। तो इसी तरीके से आपने ये वाला स्ट्रक्चर रेड कर दिया। उसके बाद क्या ही सीन हुआ, मार्केट जबरदस्त तरीके से आया, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, आपको डिमांड जोन पे टैप दिया। डिमांड जोन पे टैप देने के बाद आपको नजर आ रही मार्केट में कैसी जबरदस्त तरीके से हैवी पंप आ गया। इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज देख लेते हो, ये वाला सेटअप आपके पास किधर ही बना था, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास आ गया 9:30। उसके साथ साथ ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास आ गया 10 o'clock 11 o'clock ना, ये वाला। तो क्या इसी ने परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट सेटअप बनाई, सही है। इक्विटी इक्विटी ओपन मॉडल की हिसाब से आपके पास क्या सीन हुआ, इक्विटी ओपन मॉडल के हिसाब से अगर आप देख लेते हो ऊपर की साइड पे भी आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और उसके बाद मार्केट जबरदस्त तरीके से गिर गया। जबरदस्त तरीके से गिरने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आए इक्विटी ओपन मॉडल के हिसाब से आपके पास प्रीवियस रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, डिमांड जोन पे आपको टेप दिया। डिमांड जोन पे टेप देने के बाद मार्केट ने इधर से जबरदस्त पंप लेना स्टार्ट कर दिया, और मार्केट सीधा ऊपर की साइड पे गया, सही है। कल जितना भी लोग था ना, तो केसी ने सब ने इधर ही मार्केट स्ट्रक्चर शिप मार किया था, लेकिन ऑलरेडी मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई कि इक्विटी ओपन मॉडल में मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट आएगा आपके पास किसी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देगा, और फिर मार्केट जाएगा ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। तो ऑलरेडी आपकी माइंड से वो मिस्टेक वगैरह भी खत्म हो गया। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से रीड कर देते तो फिर आपको ये मसले मसाइल नहीं आता, सही है। इधर ही आपको नजर आ रहा है ये वाला मार्केट आपके पास के, इधर ही आपको नजर आ रहा है मार्केट आपके पास बराबर तरीके से बुलिश है ना ये। और मार्केट में जो आपके पास डिमांड जोन पड़ा है, आपके पास डिमांड जोन किधर ही पड़ा है, डिमांड जोन आपके पास इसी लो में पड़ा है ना। तो अब ये आप क्या ही करोगे, आप इंटरनल स्ट्रक्चर को एज अ रेंज लो, मिड रेंज और रेंज हाई मार्क कर दोगे, और आप इंतजार करोगे कि मार्केट असल डिमांड जोन और असल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए, और इधर ही से मैं बाई की पोजीशन ले लो और ऊपर के हाई टारगेट कर लो। तो इसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड ढूंढोगे, और इसी तरीके से आप ट्रेड लोगे, सही है। और उसके बाद आपको नजर आ रहा है कैसे जबरदस्त तरीके से पंप आया। क्लियर है, समझ आया। जी बिलाल भाई समझ आ। तो ये तो एक हाँ जी। सेटअप था, सही है, और ये स्ट्रक्चर था जो मुझे आप लोगों को समझाना था ताकि बाद में आप लोग मिस्टेक वगैरह ना करो, सही है। लेकिन इसी तरीके से आपने मार्केट को रीड कर दिया, और बराबर तरीके से आपको आइडिया होगा कि मार्केट क्या है, बुलिश है, मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है, सही है। तो इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से मार्केट को रीड कर दिया और समझ लिया। तो अब ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास 30 मिनट का और 1 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है, और मार्केट ऊपर की साइड पे आ रहा है, सही है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल कई सूरत हाल है, इसके साथ साथ अगर मैं देख लेता हूँ तो ये आपके पास लो है करंटली, ये आपके पास रेंज लो है, ये आपके पास रेंज हाई है, सही है। बाकी ये जितना भी इधर ही आपको नजर आ रहा है तो ऑलरेडी आपको ये पता है कि ये मिनी स्ट्रक्चर है, और मिनी स्ट्रक्चर बड़ी स्ट्रक्चर के मुताबिक सिर्फ लिक्विडिटी होता है, सही है। तो आपको ये आइडिया हो गया। इसके साथ साथ इधर ही आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को रीड कर दिया, स्ट्रक्चर को समझ लिया कि भाई हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, क्या ही कुछ हो सकता है।
इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगर आप देख लेते हो तो ये आपके पास हायर हाई, ये आपके पास हायर हाई लग गए, ये वाला अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लेते हो, ये जो डाउन आ रहा है ना, तो इधर ही आपको नजर आ रही है मार्केट ने लोअर लो लगाया है, उसके बाद ये छोटा सा लोअर हाई। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम देख लेते हो 15, तो उधर ही आप लोगों को क्लियर नजर आएगा। वेट करो, मैंने स्विच कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, सही है। तो अभी आप क्या ही करोगे, अगर आप स्केल्पिंग वगैरह करना चाहते हो या कोई मॉडल वगैरह ट्रेड करना चाहते हो, तो मॉडल के लिए आपको तो छोटा टाइम फ्रेम देखना होता है ना, उधर ही तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है ना। तो अभी आप क्या ही करोगे, आप इसी करंट स्ट्रक्चर को देखोगे। तो इसी करंट स्ट्रक्चर देखने के बाद अभी मुझे 4 आवर का भी आइडिया है और डेली का भी आइडिया है, वीकली का भी आइडिया है। लेकिन अगर मैं कोई मॉडल वगैरह ट्रेड करना चाहता हूँ या इधर ही कोई स्केल्पिंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो मैं उन सब चीज़ों को बोल दूंगा, सही है। और मैं इसी स्ट्रक्चर को रीड करूंगा। तो इस स्ट्रक्चर पे आप लोगों को नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास के बन रही लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, इधर ही आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। फिर आपके पास लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो लग गए, सही है। एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इधर ही हो गए, ये वाला। ये आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गए इसी तरीके से। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये क्या सीन हुआ, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इधर ही हो गए, सही है। ये भी आपके पास प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो, ये आपके पास लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास इधर ही हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो, ये लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, ये फिर से आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, सही है। ये वाला, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, सही है। ये आप ले भी सकते हो, लेकिन ये आपके पास वैलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसे इसकी हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो अभी वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास कौन सा है? ये वाला है, सही है। ये वाला आपके पास वैलिड है, और फिर उसके बाद ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपके पास हुआ था। तो इसी तरीके से इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया है, और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर इधर ही से मार्केट ने पंप लिया है, और इसी जोन में आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिला है, सही है। तो इसी से आपको आइडिया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिप मिला है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा टाइम फ्रेम वगैरह स्विच कर देना है, थोड़ा सा मार्केट वगैरह देख लेना ही, सही है। मार्केट को समझ लेना है कि मार्केट के ऊपर क्या बन रहा है, क्या ही कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ आपको उसके साथ इथीरियम भी स्टडी कर देना है, इथीरियम के ऊपर भी एनालिसिस वगैरह और मार्केट को देख लेना है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना करके ऊपर की साइड पे जा रहा है, सही है। इसके साथ साथ आप देख लेना, इसी स्ट्रक्चर पे आप नजर रखोगे, जब आपको ट्रेड मिल जाए, जब आपको अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक सेटअप मिल जाए, फिर उसके बाद आपको ट्रेड वगैरह कर लेना ही, सही है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे हर जगह में आप लोगों को ट्रेड वगैरह नहीं कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर भी अगर मैं ढूंढने लग जाऊँ, तो फिर भी आप लोगों को अच्छा खासा ट्रेड सेटअप मिल जाएगा। लेकिन जो हमें ट्रेड सेटअप मिला था, मुझे जो ट्रेड सेटअप मिला था, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। इधर ही मार्केट आपके पास ऊपर की साइड पे जा रहा है ना, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, सही है, फिर हायर लो। मार्केट आए इधर ही से हाई की सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने वापस नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। तो इधर ही मैं क्या करूंगा, इधर ही मैं देखूंगा एसएमटी डाइवर्जेंस। एसएमटी डाइवर्जेंस देखने के बाद इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास हो गया लिक्विडिटी स्वीप, इसी तरीके से ये मेरे पास हो गया लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये मार्केट आपको नजर आ रही है, मार्केट आपके पास क्या ही बन रही है, मार्केट इसी सप्लाई जोन पे है, और इसी सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिए, मार्केट डाउन की साइड पे आ रहा है। तो अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करना चाहते हो, तो फिर आप लोग यही कर सकते हो, इसी इधर ही से सेल की पोजीशन ले सकते हो, और टारगेट आप लोग यही कर सकते हो, अपोजिट की लिक्विडिटी आप लोग कर सकते हो, सही है। इसी तरीके से ये आपके पास कौन सा न्यूयॉर्क सेशन में ये ट्रेड सेटअप बना था, सही है, 8:30 पे। और 8:30 पे मैंने आप लोगों को कौन सा समझाया था कि 8:30 पे हमारे पास क्या ही सीन होता है, शिकागो मर्चेंट एक्सचेंज ओपनिंग का टाइम होता है, सही है। तो उसी टाइम पे हमारे पास ज्यादातर मॉडल वगैरह बनता है। तो आप लोगों को दो चीजें समझ आ गए, एक चीज तो यही समझ आ गए कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक प्रॉपर तरीके से ट्रेड मिल गया। दूसरा, आपको अपनी टाइम फ्रेम के मुताबिक मिल गया, सही है, आपको परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट सेटअप मिल गया। तो इसी तरीके से आपने ये वाला स्किल जबरदस्त ले लिया। अभी इस सिचुएशन में आप इथीरियम पे भी ले सकते हो, और इसके साथ साथ आप बिटकॉइन पे भी ले सकते हो, सही है। आप दोनों पे भी ले सकते हो। और अगर जिस पे आपको अच्छा खासा आइडिया होता है, जिस पे आप लोगों को अच्छा खासा भरोसा होता है, आप उसी पे भी ले सकते हो, सही है।
इधर ही आपको नजर आ रहा है ये वाला मार्केट आपके पास इसी सप्लाई जोन पे आ गया। आप लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम डिफरेंस वगैरह चेक कर लेना, सही है। डिफरेंस टाइम फ्रेम पे यही सीन होता है कि फिर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का अच्छा खासा आइडिया होगा। तो इसके साथ साथ आपको इधर ही नजर आ रहा है ये वाला, इधर ही गायब हो गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, सही है। क्लियर है ना, समझ आ गए उधर ही। तो टाइम भी खत्म होने वाला है ना, और मेरा अंकों का भी बेड़ा गर्क होने वाला है। लेकिन आप लोग समझ लेना, इधर ही आपको नजर आ रहा है ये वाला। इधर ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ, सही है, और इधर ही मार्केट सप्लाई जोन पे आ गए। तो अगर आपके दिल चाहते हैं आप इस पे भी ट्रेड ले सकते हो, और अगर आपके दिल चाहते हैं आप इस पे भी ट्रेड ले सकते हो, सही है। और उसके साथ साथ दोनों का टारगेट कौन सा, अपोजिट की लिक्विडिटी, इसी लो की लिक्विडिटी और इसी लो की लिक्विडिटी आपके टारगेट होना चाहिए। तो इसी तरीके से आपने इसके अंदर टारगेट ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद आप क्या ही करोगे, अगेन मार्केट को देख लोगे, समझ लोगे कि मार्केट के ऊपर क्या ही बन रही। तो इधर ही से तो आपको नजर आ रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शेप में लाई, सही है। मार्केट स्ट्रक्चर शेप मिलने के बाद क्या ही सीन हुआ, आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम वगैरह स्विच कर देना, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास अक्सर डिफरेंस टाइम फ्रेम पे सप्लाई डिमांड जोन ये चीज़ ही क्लियर होता है, सही है। और डिफरेंस टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को रीड कर लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया होता है। इसके साथ साथ आपको इधर ही नजर आ रही, इसी जोन पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था ना, तो इधर ही 30 मिनट पे क्लियर डिमांड जोन आपके पास पड़े। अगर आप कोई दूसरी टाइम फ्रेम पे देखो तो इधर ही भी आपको नजर आ जाएगा, लेकिन इधर ही 30 मिनट पे पड़े तो मैं आपको इसी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी इधर ही से आपने सेल की पोजीशन लिया ही, सही है, वो ट्रेड भी सक्सेसफुल गया। अभी मार्केट डिमांड जोन पे आए, डिमांड जोन पे आने के बाद आप क्या ही कर लेना, इधर ही से फिर से एसएमटी डाइवर्जेंस चेक कर लेना का भाई एसएमटी डाइवर्जेंस पे क्या ही बन रही। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपको नजर आ रहा है मार्केट आए जबरदस्त तरीके से इसी लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, और इसके साथ साथ बिटकॉइन ने क्या ही कर दिया, बिटकॉइन जबरदस्त डिमांड जोन पे आया, और इधर ही से मार्केट ऊपर की साइड पे जाने लग गए, सही है। तो अभी इधर ही से आप क्या ही करोगे, इधर ही से आप जबरदस्त बाई की पोजीशन ले लोगे। बाई की पोजीशन लेने के बाद यही सीन करोगे, आप टारगेट करोगे इसी हाई को, ये वाला हाई 57,427 वाला, ये आपके पास करीब लिक्विडिटी पड़ा है, आप इसी को टारगेट कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप टारगेट करोगे इसी डेली हाई को, ये आपके पास ट्रेड सेटअप है। और इसके साथ साथ इथीरियम में जब ये वाला लो स्वीप हो जाए, उसके बाद आप इधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हो, और टारगेट आप इसी के हाई नहीं कर सकता। इसी के हाई आप स्टडी करोगे, जो 30 मिनट की सप्लाई जोन है, 45 मिनट की 1 आवर की सप्लाई जोन है, आप उसी को टारगेट करोगे। क्योंकि ज्यादातर क्या ही सीन बनेगा, ज्यादातर एक के अंदर एसएमटी डाइवर्जेंस बनेगा, जिधर इधर ही है ना, और दूसरे लिक्विडिटी आपके पास स्वीप करेगा। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप करने की इंतजार ही करोगे तो फिर आपसे ट्रेड वगैरह मिस हो जाएगा, तो आपको एसएमटी डाइवर्जेंस भी देख लेना ही। तो इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेड वगैरह देख लेना ही, सही है। इसके साथ साथ जब ये मार्केट ये वाला टारगेट हिट करे, इसी टारगेट हिट करने के बाद अगर इधर ही से हमें कंफर्मेशन मिलता ही, इधर ही से फिर हम सेल की पोजीशन ले लेगा, और सेल की पोजीशन लेने के बाद क्या करेगा, जो पुर हावर की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझाया था, तो फिर हम लोग ज्यादातर फोकस उसी पे हमारा रहेगा का मार्केट से हम वो वाला टारगेट और वो वाला प्रॉफिट उठा ले, सही है। लेकिन हम कंफर्मेशन देखेगा और साथ साथ में मार्केट को भी रीड करेगा। क्लियर है, समझ आ गया। जी बिलाल भाई, बेस्ट हो गया है। बहुत हाँ, ये मजे क्लियर है। है आपने। जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर देना और हर एक चीज स्टडी कर देना, फिर अगर कोई मसला वगैरह है कल की क्लास में पूछ लेना, सही है। ठीक है बिलाल भाई। लेकिन हमेशा मार्केट को इसी तरीके से स्टडी कर देना, जो तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया, सही है। सही है बिलाल भाई।